नवाब मलिक को तो ऐसा लग रहा है जैसे उनकी रातों की नींद और दिन का चैन हराम हो गया है जब से समीर वानखेड़े ने कसम खाई है कि ये नारकोटिक्स का गंदा धंधा साफ कर रहा है। मैं तो ये जानना चाहती हूँ और मैं क्या जानना चाहती हूँ, मेरे थ्रू पूरा देश ये जानना चाहता है कि नवाब मलिक जी इतनी बुरी तरीके से क्यों हिले हुए हैं, उनको क्यों नींद नहीं आ रही है, कहानी क्या है, किस्सा क्या है, आप मतलब इतना क्यों घबराए हुए हैं। भैया आपको तो खुश होना चाहिए कि नेक्सस ये पूरी गंदगी साफ हो रही है। आपके दामाद नवाब मलिक के दामाद को गिरफ्तार किया गया था, 8 महीने से ज़्यादा वो अरेस्टेड थे। उसके बाद अभी वो बाहर निकले हैं, बेल पर हैं, चार्जशीटेड है। एक तो दुख उनका ये है, अपना दामाद ही जब नशेड़ी है तो बाकियों के लिए वो उनको दिल में दर्द उठना लाजमी सी बात है। अब जिस तरीके की चीज़ें डायरेक्ट अटैक नवाब मलिक कर रहे हैं, ये बहुत दुख की बात है। मिस्टर समीर वानखेड़े ने कल ही जो अपने इंटरव्यूज़ में बोला, उन्होंने बोला कि भाई मतलब मेरे ऊपर और मेरी टीम के ऊपर जो अटैक हुए हैं, फिजिकल अटैक हुए हैं जो, उनसे मैं डरता नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं देश की सेवा करते करते मर भी जाऊँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके लिए उनको सल्यूट है। और उसके अलावा लेकिन जो दुख की बात है जो उन्होंने भी बोली कि मतलब इतना स्तर नीचे गिरा दिया, इस तरीके से बिलो द बेल्ट आप एक ऑनेस्ट और जिम्मेदार ऑफिसर को आप हिट कर रहे हो और उसके हौसले तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि वो देश को सर्व कर रहा है, कि वो चुप हो जाए और उसके बाद एग्जाम्पल ऐसा बन जाए कि कोई भी देश की सेवा करने के लिए आगे ना आ पाए। तो समीर वानखेड़े को डराया जा रहा है। और यही मिस्टर वानखेड़े ने कल बोला कि मेरी माँ, मेरी माता को, मेरे पिता को, मेरी बहन को, यहाँ तक कि उनकी पत्नी को, पूरे परिवार को अटैक कर दिया गया, पूरे परिवार के बारे में भद्दी भद्दी बातें बोली गई। उनको बोला गया कि ये दुबई गया, ये गया, वो गया। मतलब इन लोगों को शर्म नहीं आती। वो कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो खुद इन लोगों ने ऐसे काम किए हुए हैं तो इनको ये लगता है कि हमने किया तो सारे लोगों ने किया। हालांकि उन्होंने बोल दिया कि वो डिफेमेशन सूट भेजेंगे और डेफिनेटली भेजना चाहिए। और दूसरी बात ये साफ है कि जो तिलमिला रहा है ना, जो खुद को राजनेता कहते हैं और जो तिलमिला रहा है, पूरी दाढ़ी में उसके तिनके ही तिनके और उसकी गलती है। तो सेंट्रल एजेंसीज को अटैक करना या मिस्टर समीर वानखेड़े को अटैक करना इस बात से साफ और सिद्ध हो जाता है कि ये आफ्टर ऑल ऐसा क्या इनकी मजबूरी हो गई है कि नशेड़ी चरसी गैंग को ये बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको क्यों तकलीफ हो रही है? अगर एक शाहरुख खान का बेटा पकड़ा गया है, शाहरुख खान के बेटे ने गलती करी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो जिरह हुई है, जो एएसजी ने अपने पॉइंट्स वहाँ पर रखे हैं कोर्ट के सामने, माननीय कोर्ट के सामने, और उसके बेसिस पर उसको अगर नहीं बेल मिली है तो अब इनको उस बात से भी परेशानी है। ये जो तमाम लोग हैं, पहले तो ये बोल रहे थे कि भाई समीर वानखेड़े गलत है, एनसीबी गलत है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब जिस दिन से सेशंस कोर्ट ने बेल रिजेक्ट करी, इन्होंने बोला कोर्ट भी गलत है। मतलब कोर्ट गलत, समीर वानखेड़े गलत, एनसीबी गलत, देश गलत, कानून गलत, सब कुछ गलत, बस खाली नवाब मलिक और उनकी जो पीछे चेले चपाटे सारे के सारे खड़े हैं वो सही हैं। मतलब यहाँ तक इन लोगों की हालत हो गई है कि मुख्यमंत्री साहब ये कह रहे हैं कि भैया सेंट्रल एजेंसी को यहाँ आने की क्या ज़रूरत है। क्यों भाई, भारतवर्ष का हिस्सा है महाराष्ट्र और मुंबई, अगर वहाँ पर कुछ इलीगल एक्टिविटी होगी तो क्यों नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे और डेफिनेटली सफाई की बात की जाएगी। मैम, बॉलीवुड की भी एक जिम्मेदारी बनती है इसमें। अमिताभ बच्चन जी ने पल्स पोलियो के थ्रू जैसे अपना जिम्मेदारी का वहन किया था और एक तरह से पोलियो में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। तो क्या ये ड्रग्स के खिलाफ भी एक युद्ध का आगाज़ नहीं कर सकते वो? ड्रग्स के खिलाफ एक युद्ध का आगाज़ कौन करेंगे? अमिताभ बच्चन जी, जिनकी धर्मपत्नी ने बोला था थाली में छेद है, थाली में छेद है, उन्होंने उस वक्त बोला था जब सुशांत सिंह राजपूत के रहस्यमयी मृत्यु के बाद ये पूरा ड्रग्स का गंदा, नारकोटिक्स का गंदा धंधा खुल रहा था। तब जया बच्चन जी चली गई थी फ्लोर ऑफ द हाउस में और उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, हम तो सबसे इस देश के हाईएस्ट टैक्स पेयर हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, और हम इस देश को चलाते हैं, इस देश की सरकार चलाते हैं, इसलिए हमारे बारे में कुछ मत बोलो। तो आपको क्या लगता है कि जिन्होंने इस प्रकार की बयानबाजी करी हो, जिन्होंने इस तरीके का आधिकारिक, बाय द वे, अगर आप फ्लोर ऑफ द हाउस में राज्यसभा में खड़े होकर के इस तरीके की बात बोल रहे हैं तो वो आधिकारिक बयान है, उस बयान को दे रहे हो, तो उसके बाद अगर हम ये उम्मीद करें कि ये लोग किसी भी तरीके से ड्रग्स, नारकोटिक्स के इस गंदगी को साफ करने के लिए, मुहिम को साफ करने के लिए आगे आए, वो नहीं आएंगे। और वो लोग जो रजनी, पता नहीं ये क्या होते हैं, जो भी ये तंबाकू, टैबेको वेबोका, इसका प्रचार प्रसार करते हैं, जो कैंसर की जड़ है, जिससे माउथ कैंसर होता है, क्योंकि इनको 10 पैसे मिलते हैं, 4 पैसे मिलते हैं, ये कमाते हैं, वो लोग करेंगे इन सब चीज़ों के खिलाफत? कभी नहीं करेंगे। और देखिए ये जो लोग हैं ना, जो बातें कर रहे हैं अभी कि हम इसकी वर्दी उतार देंगे, वो उतार देंगे, तो इस देश ने बहुत ऐसे देख लिए, बक्कल उतारने वाले भी देख लिए, वर्दी उतारने वाले भी देख लिए, और सब देश की जनता के सामने इन सबके हौसले पस्त हो गए। मैं इनको बोलना चाहती हूँ, वर्दी उतारने वाले जो लोग बात कर रहे हैं ना, मिस्टर मलिक और एनसीपी के बड़े नेता, कि वर्दी ऐसा ना हो कि किसी की वर्दी उतारते उतारते आप गद्दी से उतर जाएं। इसलिए ये जो अहंकार और ये जो दंभ है, इसको अपनी जेब में रखिए आप, क्योंकि देश की जनता इस समय इस वक्त इस मूड में नहीं है कि देश के अंदर जो भी सही काम कर रहा है उसके खिलाफ इस तरीके की बातें की जाए। आप अहंकार देखिए इन लोगों का ना।
मैं अमिताभ बच्चन से फिर से मिस्टर नवाब मलिक पर चली गई हूँ, क्योंकि मुझे याद आ गया बात करते करते कि इनका अहंकार देखिए आप। ये हम बोलते हैं कि भैया 1 साल में इसकी वर्दी उतर जाएगी। क्यों उतर जाएगी वर्दी? क्योंकि वो देश के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि वो देश के युवाओं को बचा रहे हैं, क्योंकि वो देश से ये ड्रग्स का टेररिज्म खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जो ड्रग्स लेने वाले और ड्रग्स का धंधा करने वाले जो टेररिस्ट इस देश के अंदर बैठे हुए हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर बैठे हुए हैं, उनको खत्म करने की बात की जा रही है, तो वर्दी उतार दी जाएगी। मतलब कोई किसानों के नाम पे फर्जी किसान बन करके हमारे अन्नदाताओं को बदनाम करेंगे। कोई बोलेगा बक्कल उतार देंगे, कोई बोलेगा वर्दी उतार देंगे। अरे भैया तुम्हें ही गद्दी से नहीं उतार देंगे, डेफिनेटली उतार देंगे।